बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अली शहबाज नकवी एडवोकेट ननकाना बार का मेंबर हूँ। मैं आज सैयद अली इमरान नकवी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब के पास आज मौजूद हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत बख्शी। मैं जैसा कि आपको मालूम है कि सैयद अली इमरान नकवी साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर सीट से। तो मेरी आज उनके साथ तफसीलन मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बैच भी लगाया और मैंने उनको फुली सपोर्ट और वोट का ऐलान भी किया है कि इंशाल्लाह ताला ननकाना के प्लेटफार्म से आपको हर तरह की वोट और सपोर्ट ननकाना बार से मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि मालूम है कि पता है कि हमारा जो जितने भी इलेक्शन लोग बार के लड़ रहे हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल के, कोई ना कोई उनके मकासद होते हैं। तो मैं शाह साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, आपका क्या मकसद है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाह साहब, शहबाज नकवी साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ। आप तशरीफ़ लाए, मुझे इज़्ज़त बख्शी, आप तशरीफ़ लाए मेरे ऑफिस में। गुजारिश ये है कि आपका सवाल जो है ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनसे दोस्त साहब आप पूछते हैं, मुतअद्दिद दोस्तों ने पूछा और मेरा इंतहाई मुख्तसर और बड़ा जामा किस्म का एजेंडा है कि बेसिकली तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द लॉयर कम्युनिटी मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें वेलफेयर क्या करना चाहते हैं। इसमें 3 बड़े ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहली बात ये है कि जो यंग लॉयर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक यंग लॉयर इतना पढ़ के लिख के और अपने इतने एक्सपेंस करके इतना टाइम अपना लगा के इतना डेडिकेटेड होके इस प्रोफेशन में आता है, तो इस प्रोफेशन में उसको जिस तरीके से इस प्रोफेशन को चाहिए कि इसे वेलकम कहे, उस तरह नहीं कहा जाता। तो मेरा सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देता है तो इंशाल्लाह ताला इस पर पूरी कोशिश करूँगा। तो जो 5 इयर्स का जो वकील साहब हैं जिनकी 5 इयर्स लेस 5 इयर्स उसकी जिनकी स्टैंडिंग को जो ज्वाइन करे, उसके दौरान उनको एक स्टाइपेंड बार काउंसिल जो है स्टाइपेंड मुहैया करे। वो कर सकती है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। जो नए दोस्त आते हैं उनको अकोमोडेट करे और जिसका जो है वो कम से कम जो है वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से उनको उसको देना चाहिए 5 इयर्स के लिए एट लीस्ट। इससे ज़्यादा अगर हो सके तो वो भी हो, लेकिन कम से कम इतना दिया जाए ताकि वो 5 इयर्स काम करे और उसको जो यंग लॉयर है उसकी इंकरेजमेंट हो और उस प्रोफेशन में बढ़े फूले और अपनी स्किल को यूज़ करे और अपनी फैकल्टीज़ को ग्रो कर लाते हुए अपने प्रोफेशन में अपनी एक बेहतर अपनी परफॉर्म कर सके और उसको कम से कम ये हो कि उसका पॉकेट मनी चल रहा हो, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इसको, जिस तरह के डॉक्टर्स हज़रात जो है नए ज्वाइन करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, उनको स्टाइपेंड मिलता है, उनको बकायदा मंथली उनको मुशायरा मिलता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो ये है कि जब तक कोई भी दुनिया की कोई भी बड़ा जो प्रोडक्ट है, जब तक उसकी कोई प्रॉपर नर्सरी परफेक्ट ना हो, नर्सरी मीन्स कि जो एक नई चीज़ तैयार होती है उसको उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन, उसकी प्रॉपर उसका ख्याल ना रखा जाए तो वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं दे सकती। इसी तरह पूरी दुनिया का ये एक जनरल फिनोमेना है। अच्छा, दूसरी बात ये तो हो गई यंग लाइफ के हवाले से, कम से कम उनको ये, और ताकि वो मंथली को बुक्स जो उसने ख़रीदने होती हैं तो स्टडी के लिए मैगज़ीन जो ख़रीदने होते हैं, PLD जो लॉ जर्नल हैं और सिविल लॉ जर्नल हैं और जो भी जिसमें भी वो जाना चाहे, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट तरफ जाना चाहे या टैक्स किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो उसमें वो अपनी बुक्स वगैरह ख़रीद सके और अपने बाइज़ा तरीके से अपने प्रोफेशन में सर्वाइव कर सके। मेरा एक पहली बात। दूसरा, लेडीज़ लॉयर के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक इनके पास बार काउंसिल्स के पास कोई किसी किस्म का कोई ऐसा उनकी सहूलतों के लिए, उनकी सहूलत के लिए कोई ऐसा इनका कोई इकदाम नहीं है, अभी तक हुआ ना, देखा है ना कोई ऐसी उनको कोई सहूलत दी गई है किसी एतबार से। लेडीज़ के साथ जो लॉयर्स हैं, ज़रा हमारी बेटियाँ बहनें हैं, हमारे बच्चों में शुमार हैं उनका, तो उनको मतलब ये है कि उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस होने चाहिए। सपोज़ एक जो यंग लेडी लॉयर आती हैं, उनको उनका कन्वेंस का उसके लिए कोई ना कोई सहूलत पैदा करनी चाहिए। कोई आसान शराइत पे जो है वो उनके लिए कन्वेंस का अरेंज करना चाहिए
تاکہ وہ اپنا باعزت طریقے سے اپنے پروفیشن میں سروائیو کر سکیں، وہ آئیں اور اپنا آفس کو رن کر سکیں، اپنا ان کی پروٹیکشن پراپر طریقے سے ہونا چاہیے۔ سب سے جو اہم اور آخری بات جو ہے وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک لائر 60 ایئرس ایج اٹین کرتا ہے تو اس نے جو پروفیشنل ڈائریکٹ پروفیشنل لائر ہے، جو کام کرنے والا وکیل ہے، تو وہ اتنا مطلب تھک چکا ہوتا ہے اور اس کا جو بڑھاپا ہے وہ اس اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پروفیشن میں یہ ہے کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں مطلب 5% لوگ ہوں گے جو اپنا کوئی منی سیو کرتے ہوں گے، ادروائز پریکٹس یہ ہے کہ منی سیو نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کہ جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس میں لوگ جابس کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ان کا سسٹم کچھ لوگ نہیں سیو کرتے، لیکن یہ کہ ریٹائرمنٹ پہ ان کو ایک مناسب پیسے مل جاتے ہیں اور پینشن ملتی ہے، اور وہ باعزت طریقے سے ایک باعزت شہری کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کسی کے مرہون محنت نہیں ہوتے۔ لیکن انفارچونیٹلی اتنا بڑا ادارہ جو ڈکٹیٹرز کے خلاف جنگ لڑتا ہے، جو ہر اس امر کے خلاف جنگ لڑتا ہے جو ملکی سالمیت کے خلاف بات ہو، ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس کے جو ادارے ہیں جس کی سرپرستی میں بار کونسلز کی جن کی سرپرستی میں ہم لوگ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، وہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کوئی معقول ایسا کوئی ذریعہ مرتب نہیں کیا آج تک جس سے ایک وکیل جو بڑھاپے کی ایج میں آتا ہے، 60+ میں آ جاتا ہے، تو وہ باعزت طریقے سے اپنی بقیہ زندگی گزار سکے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پھیلائے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو دنیا میں ایک اصول ہے، جس طرح کہ ایک ہمارے قریبی ملک میں، ہمسائے ملک میں یہ ایک باقاعدہ ایک لیجسلیشن ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے غالباً، کہ اس میں یہ ہے کہ 60+ جو لائر ایج اٹین کرتا ہے اس کے لیے پینشن کا انہوں نے بندوبست کا ارینج کیا ہے۔ تو مقصد میرا صرف یہ کہنے کا تھا کہ یہ 2-3-4 چیزیں ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں، سو کالڈ رہنما کہوں گا میں، جو بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور وہ اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو خیال نہیں ہے، ینگ لائر کا خیال نہیں ہے، لیڈیز لائر کا خیال نہیں ہے، کسی سینئر لائر کا خیال نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں کر رہا۔ تو میرا جو ہے جی منشور کی جو یہ 3 اینگل پہ میں نے سوچا ہوا ہے، اللہ پاک مجھے موقع دے اور میں اپنی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھی ٹیم آتی ہے ہمارے ساتھ، آتے ہیں اچھے لوگ آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، تو ہم ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ میں موٹیویٹ کروں گا دوستوں کو، بھائیوں کو، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کمیونٹی کے لیے ہم ورک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں میں آئی ایم ہیونگ دا ایج آف 55 ایئرس ناؤ، عمر کے اس حصے میں آ کے جبکہ میں نے بھرپور اپنا پروفیشنل لائف گزار رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی کام اور نہیں کیا سوائے اس پروفیشن میں یہی کام کیا ہے، اور وکلا کی آنر ڈگنیٹی کو کوشش کی ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے کسی اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جن اداروں کی یہ ذمہ داری تھی، جو ایشوز میں نے ڈسکس آپ کے ساتھ کیے ہیں، ینگ لائر کا، لیڈیز لائر کا، اور پلس جو 60+، اب میں نے دوران کیمپین جس دوست سے بھی یہ بات کی ہے انہوں نے ایڈمائر کیا اس بات کو، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بڑے بہت ہی فعال گروپس ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل آپ کے ان تینوں جو آپ نے جو شیڈول بتایا ہمیں کہ جس پہ آپ ورک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو پورا سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی ضرور عطا فرمائے گا، اور مجھے کامیابی ملتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ سپین ہوگا 5 ایئرس کا یا جتنا بھی ٹائم بار کونسل متعین کرتی ہے، تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے میں اس میں بھرپور ورک کروں گا، اور میری زندگی کا یہ آئندہ زندگی کا یہ مشن ہے کہ میں وکلا کے ویلفیئر کے لیے ورک کروں۔ اب دیکھیں یہ ایک چیز اور چل رہی ہے کہ ٹیمپریری طور پہ کچھ دوست احباب کو
धोखा दही दे करके चक्कर चला के उनको अपने उसमें ला के वक्ती मफाद शो करके तो उनसे वोट ले के बाद में फिर वो जो है ना वो बन के बैठ जाते हैं ऊपर, और वो वकला की वो रिस्पेक्ट या इज़्ज़त नहीं है जो होनी चाहिए, जो हमने देखी है। तो अब हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। दैट्स द रीज़न के आई एम गोइंग टू एंटर इन दिस इलेक्शन एंड आई एम गोइंग टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन इंशाल्लाह ताला। भरपूर तरीके से कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो है अल्लाह की तरफ से मेरिट पे इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। बड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एजेंडा आपने पेश किया। इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशें आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको इस मैदान में अजीम फतह अता फरमाए। आमीन। बस आपकी मोहब्बत और आपकी कोशिशों की ज़रूरत है, और आपके जो यंगस्टर्स हैं और जो मेहनती हैं, जो प्रोफेशन पे एतमाद रखते हैं और प्रोफेशन पे ही बिलीव करते हैं, और सारा कुछ उसका ओढ़ना बिछोना ही प्रोफेशन है, जिस तरह कि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। देखें मेरे एक बेटा और एक बेटी फाइनल ईयर में माशाल्लाह बेटा लॉयर बन गया मेरा, और ये हम लोग खुश हैं इस प्रोफेशन में, अल्लाह का शुक्र है। हम प्रोफेशन ने ही सब कुछ दिया है, प्रोफेशन ने ही इज़्ज़त दी है। इसी प्रोफेशन में जिसने हमें इज़्ज़त दी, इस प्रोफेशन में जिसने हमें रिस्क दिया, जिसमें मेरे बच्चे पले, जिसमें मेरे बच्चे पढ़े, अच्छे स्कूलों में गए और इज़्ज़त के साथ, तो उस प्रोफेशन के लिए भी मुझे कुछ सोचना चाहिए। वो आने वाले लोग, दोस्तों को, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि जिस प्रोफेशन में मुझे इतनी इज़्ज़त दी, सब कुछ दिया, और मैं उस प्रोफेशन को ही खाना शुरू कर दूँ और बार काउंसिल में बन के एक मेंबर बन के और उनको मिसयूज़ करूँ उनके फंड्स को, और उनको गलत जो है ना उसका अडॉप्ट करूँ, तो वो गलत मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। उनके लिए वर्क करना चाहिए, उनके लिए वेलफेयर का वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, एहसास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है एहसास। अगर एहसास है तो फिर सब कुछ, अगर एहसास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। फिर लाइक एनिमल होता है बंदा, जिस तरह जानवर को एहसास नहीं होता, उसको सिर्फ खाने से गर्द होती है। इस तरह एक लॉयर जो है एक बड़ा सेंसिटिव आदमी होता है। जो प्रोफेशनल लॉयर होता है वो सेंसिटिव होता है, वो अच्छाई बुराई हर चीज़ सोचता है, समझता है हर चीज़ को। वो लर्नड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दुनिया में, पूरी दुनिया में। मेरे सीनियर थे हाकम कुरैशी साहब, मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा सर ये लर्नड काउंसिल और लर्नड जज का ये जो है, मैंने ये हर सेंटेंस जहाँ पे भी काउंसिल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ पे लर्नड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये क्यों होता है? तो वो फरमाने लगे कि जितना वकील को या जज को पढ़ना पड़ता है ना, दुनिया में साइंटिस्ट को भी इतना नहीं पढ़ना पड़ता। भाई एक रात में हम एक पूरी किताब थ्रैश करते हैं, बुक पढ़ते हैं। तो इतना पढ़ा लिखा प्रोफेशन हो और जब बार काउंसिल में जाए, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब हम नॉन प्रोफेशनल लोगों को आगे ले जाते हैं, जब हमने उन लोगों को स्पेस दे दी कि वो आएँ और आके हमारे मामलात को बिगाड़ें, तो फिर उसका नतीजा भी आपके सामने है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौका दे और इस पर हम खिदमत करेंगे। और मैं होपफुल हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से कि अल्लाह पाक मुझे मौका ज़रूर देगा इंशाल्लाह, और मैं इसमें वर्क करूँगा और अपनी बकिया ज़िंदगी में फॉर द वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स इंशाल्लाह ताला डिवोट करता हूँ। वो अल्लाह के फजल करम से इसी तरह करूँगा और किसी दोस्त को मुझसे शिकायत नहीं होगी। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने सैयद अली इमरान नकवी साहब के ख्यालात सुने, मेरा ख्याल मैंने तो फर्स्ट टाइम ये सुना है कि कोई मेंबर पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है और उसने अपने एजेंडे में यंग लॉयर्स, लेडीज़ लॉयर्स और जो अबव 60 हैं उनके बारे में, उनके अपना खिदमात के लिए जो अपना एजेंडा पेश किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बंदे ने ये एजेंडा पेश किया होगा। तो मैं अपनी फुली सपोर्ट और वोट और इंशाल्लाह ताला इनका बैजर बन के जहाँ ये कहें कि मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ इनकी वोट और सपोर्ट के लिए। और बाकी जो मेरे तमाम दोस्त अहबाब जहाँ भी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जितने भी यंग लॉयर्स हैं, मेरी उनसे फुली रिक्वेस्ट है और हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप भी सैयद अली इमरान नकवी साहब को वोट करें और उनको सपोर्ट करें। और मेरी नेक तमन्नाएं सर के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला उनका जज्बा सच्चा है और वो ख़ुद भी बड़े सच्चे और खरे इंसान हैं। तो मुझे यकीन है कि वो खालिक़ अकबर और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े इंशाल्लाह ताला कामयाब